देखिए कि आरसीएम बिजनेस जब हम करते हैं तो आरसीएम बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमारे को जीवन में तीन चीजों को गहराई से उतार लेना चाहिए। तीन चीजें क्या है गहराई से उतारने के लिए? कि जिस भी व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं उसको सपोर्ट देना, उसको सपोर्ट देना। दूसरा है उसको सर्विस देना, और तीसरा है कि हमारा भाव देने का हो। यानी कि कहते हैं ना कि नियत, सभी धार्मिक ग्रंथों में एक बात लिखी रहती है कि नियत में ही बरकत है, जैसी नियत वैसी बरकत। और आरसीएम बिजनेस में जब हम ज्वाइन करते हैं और आरसीएम बिजनेस को करते हैं तो आरसीएम बिजनेस का कोई धर्म नहीं होता, इसका सिर्फ एक ही धर्म होता है, मानवता का धर्म, सिर्फ मानवता का धर्म। जब हम आरसीएम बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो शुरू शुरू में लोगों को लगता है कि यार ये बिजनेस नहीं है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। और आरसीएम बिजनेस में जब ज्वाइन करते हैं तो पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं, सही है ना? पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं। कितने साथी ऐसे जो कि पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं? एक बार हैंड राइज करें। देखिए कि 100% बात सही है कि पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं और ये पहला उद्देश्य होना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं बात करूं जिन्होंने हैंड राइज नहीं किया, तो आरसीएम बिजनेस मात्र एक पैसा कमाने का नहीं, एक ये जीवन जीने का एक सटीक तरीका है, सही जिंदगी जीने का तरीका है। पैसा कमाने के हमारे पास बहुत तरह के साधन हो सकते हैं कि हम फैक्ट्री लगा लें, व्यापार कर लें, छोटी मोटी दुकानें खोल लें, आधुनिक तरीके से खेती कर लें, ट्रेडिंग शुरू कर लें। लोगों को, कई लोग जो है कि गुमराह करके पैसा कमाते हैं, पर लाइफ जो जीने का जो स्टाइल देता है ना, लाइफ जीने का जो वो देता सिर्फ आरसीएम बिजनेस। जो मैं आपसे आपके सामने जो अभी 21 सालों का जो अनुभव मेरा शेयर कर रहा हूँ, तो जीवन जीने की जो कला है वो सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही देता है। पैसा सेकेंडरी हो जाता है जब एक व्यक्ति कोर में आ जाता है, एक रूबी और स्टार रूबी बन जाता है, तो पैसा उसका सेकेंडरी आ जाता है। लेकिन रियल में जो पैसा जीवन जीने का जो आनंद देता है वो आरसीएम बिजनेस देता है। कोई भी दुनिया में देखिए कि कोई भी नेता जो दूसरे नेता को गाइड नहीं करता ताकि पार्टी में उसका ऊंचा पद मिले, कोई भी आईएएस अफसर दूसरे आईएएस अफसर को ये नहीं कहता कि उसको ये गाइड नहीं करता कि तेरा कैसे प्रमोशन हो जाए। कोई शोरूम वाला ये नहीं कहता कि उसके बगल में अगर कोई शोरूम खुला तो वो कैसे बड़ा कर ले। यहाँ तक कि कोई मंदिर का प्रधान पुजारी है, वो भी अपने जूनियर पुजारी को ये नहीं कहता, कोई विधि नहीं सिखाता पूजा की, क्योंकि उसको प्रधान पुजारी बने रहना। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपका हर एक कमिटेड अपलाइन दिल से चाहता है कि वो आपसे आगे बढ़े। आरसीएम बिजनेस में हर कमिटेड एक्टिव अपलाइन अब ये चाहता है कि वो कैसे आप उनसे आगे बढ़ो। वो जो अपलाइन है वो आपका मेंटोर हो सकता है कि स्पॉन्सर वो व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको बिजनेस में लेके आया। लेकिन अपलाइन जो आपको हरदम आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचता है, आपको हरदम ऊपर उठाने की कोशिश करता है, आपको हरदम आपके बिजनेस में आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करता है। और आरसीएम बिजनेस इतना पावरफुल है कि इसमें हर सच्चा लीडर, हर सच्चा अपलाइन मदद करने के लिए तैयार है। आज के हम इस प्रोग्राम से हम एक ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि यूएस का जो है कि एक ही मोटो है कि आरसीएम बिजनेस में जो भी ज्वाइन हुआ व्यक्ति, चाहे फिर उसका अपलाइन राजस्थान में रहे और वो व्यक्ति आसाम में है, आंध्रा में है, कहीं पर भी है, लेकिन उसको प्रॉपर अगर वो बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयां में छूना चाहता है तो यूएस जो है उसको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। और यूएस का सपोर्ट क्या है कि जो आपका मंगलवार से लेके शनिवार तक के जो कि रोज 8:30 बजे जो प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों में उसको पूरा पैकेज, कंप्लीट पैकेज मिल जाता है यूएस के उसके ऊपर। तो हम आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद एक ऐसी बाउंडिंग बनाना चाहते हैं यूएस और आरसीएम के जो भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो कि इसमें कामयाब होना चाहते हैं कि भविष्य में जब डायरेक्ट सेलिंग का लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा भविष्य है, तो आरसीएम बिजनेस हमेशा नंबर 1 होना चाहिए। इस तरह से हम अगर बाउंडिंग से हम काम करते हैं तो आरसीएम बिजनेस को हम नंबर 1 ले जा सकते हैं। क्योंकि जब आरसीएम को अगर जैसे कि इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब मान्यता मिलेगी, रेपुटेड मिलेगी, तो उस रेपो के अंदर आरसीएम नंबर 1 होना चाहिए। जब आरसीएम को नंबर 1 ले जाना है तो हमें करना क्या है कि आप देखें कि पहले जो कि ब्राजील का एक महान फुटबॉल प्लेयर था, उसका कोच जब भी वो ग्राउंड में जाता तो उसको बोलता है कि पहले ये फुटबॉल है, पहले ये फुटबॉल है। क्या पहले ने कभी फुटबॉल नहीं देखी या कोई फुटबॉल नहीं खेला, कोई गेम नहीं खेला? लेकिन उसका कहने का मतलब है
कि बैक टू बेसिक, यानी कि आप जो भी काम करो बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक यानी कि हमारे पास जो बेसिक जो है कि बैक टू बेसिक, हमें जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें हमारी जड़ों को, हमारी बेसिक को, हम उसको भूलना नहीं है। कहते हैं ना कि जब किसी से प्यार हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं। तो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्टों से, आरसीएम से अगर हम प्यार कर लें, आप तय कीजिए कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन तो किया, लेकिन वास्तव में क्या आपका सपना है और आप क्या आरसीएम बिजनेस से आप प्यार करते हैं। भविष्य में जब बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी होगी, पूरा जो है कि आरसीएम का जो परचम है पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलेगा, तो इसकी नींव जो भी आज लोग जो है आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो अभी के टाइम में, वो सब इसकी नींव होगी, वो सारे नींव होगी कि इतना बड़ा इंडस्ट्री। जैसे कहने कदम सर बोल रहे थे कि जब शुरुआत की तो एक प्रोडक्ट से थी, आज आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है। और जब एक प्रोडक्ट से ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जब यहाँ तक पहुंच सकता है, तो आपके पास हजारों प्रोडक्ट है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो हम कितना बड़ा आगे पहुंच सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं। तो जो भी हम बात करते हैं, तो हमें क्या है कि हम जब किसी भी काम को करते हैं तो हम उसको महत्व देते हैं। क्यों? जब उसका महत्व को समझते हैं तभी जाके हम इसमें हम काम करते हैं। मेरा एक बहुत फार्मूला है कि जो भी व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति क्यों आता है कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक निर्णय से लेके एक आस्था तक का सफर है। आरसीएम बिजनेस में अगर हम बात करें तो एक निर्णय से लेके आस्था तक का सफर है। जब हमने निर्णय किया, निर्णय करने का मतलब जब हमने बिजनेस की शुरुआत करती तो हम खुद का प्लान दिखाना शुरू कर लेते। हमने जब खुद प्लान दिखाना शुरू कर दिया, इसका मतलब हमने इस बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया। और निर्णय ले लिया तो फिर आप जब निर्णय लेते हैं तो आपके पास कोई ना कोई होप होती। कहते हैं कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या चीजें चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं कि हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन हवा, पानी और भोजन से भी जरूरी है उसकी होप, उसकी आशा। अगर एक जीवित व्यक्ति के पास अगर आशा नहीं है, होप नहीं है, तो व्यक्ति मुर्दे के समान है। तो जब कोई भी व्यक्ति इसमें आता है तो एक होप लेके आता है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, इस बिजनेस से मेरे सपने पूरे करूंगा, इस बिजनेस से मैं रॉयल्टी एचओर बनूंगा, इस बिजनेस से मैं टेक्निकल एचओर बनूंगा, और इस बिजनेस से एक दिन मैं डायमंड बनूंगा। होप लेके आता है। और जब वो इस बिजनेस में आके टिक जाता है, हम उस व्यक्ति की अगर सही शुरुआत करवा लेते हैं, तो होप जो है उसका धीरे धीरे विश्वास में बदलने लग जाता है। होप जो है कि उसका विश्वास में बदलने लग जाता है, और जब विश्वास होने लग जाता है तो वो इस बिजनेस में टिक जाता है। जब इस बिजनेस में टिक जाता है, यानी कि हम उसकी सही शुरुआत करवाते हैं, तो वो इस बिजनेस में टिक जाता है। और जब इस बिजनेस में टिकता है तो धीरे धीरे उसकी रॉयल्टी आ जाती है, धीरे धीरे वो टेक्निकल आ जाता है। लेकिन जिस दिन उसको आस्था हो जाती है, इस बिजनेस में प्रगाढ़ आस्था हो जाती है, तो आस्था होने के बाद में वो व्यक्ति इस बिजनेस का कोर लीडर बन जाता है, इस बिजनेस का स्टार भी बन जाता है। जब आस्था होती क्या होता है, देखिए, एक होता है धर्म और एक होता कर्म। प्रोडक्ट यूज करना हमारा धर्म है, लेकिन प्रोडक्ट को शेयर करना हमारा कर्म है। हम कभी बात करते हैं धर्म और कर्म की हमारे पास, तो हमारा धर्म है 100% प्रोडक्ट यूज करना, यानी कि जो आरसीएम के प्रोडक्ट है उसको 100% प्रोडक्ट यूज करना हमारा धर्म है। लेकिन कर्म हमारा कि उन प्रोडक्टों को, जो प्रोडक्ट हमारा को अच्छा लगे, जिन प्रोडक्ट से हम कन्विंस है, जिस प्रोडक्ट की हमारे को नॉलेज है, उसको हम सेल करें, उसको हम लोगों को शेयर करें। प्लान दिखाना हमारा धर्म है, लेकिन जाके हमारे को डेली 2 प्लान दिखाना हमारा कर्म है। तो हमारे को धर्म और कर्म का, अगर हमारे पास, जैसे हम यूं कहते हैं कि नॉलेज, ज्ञान और नॉलेज और धर्म और कर्म, तो धर्म केवल आप करते रहेंगे तो आपका आधा चक्का घूम रहा, लेकिन उसके साथ जब आप कर्म करेंगे तभी आपका पूरा चक्का घूमेगा। तो मेरा एक ही है कि धर्म और कर्म आप इस दोनों को निभाए, यानी कि प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज करना ये हमारा धर्म है, लेकिन प्रोडक्ट शेयर करना हमारा कर्म है। अगर हम केवल धर्म की बातें करते रहेंगे तो ये बिजनेस चलेगा नहीं, लेकिन साथ साथ में हमारे को कर्म भी करना पड़ेगा। और यूएस का जो एक ही है कि ये बिजनेस में एक बात बोलता हूं कि बिजनेस बड़ा इजी है, बिजनेस बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बिजनेस है। करना क्या, प्रोडक्ट यूज करना। हम बात क्या करते हैं, खर्चा करना और चर्चा करना लोगों से। बिजनेस बड़ा सिंपल है और बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है कि बिना पैसे लगाए आप करोड़ों की, हजारों करोड़ों की आप इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, यानी कि बड़ा बिग बिजनेस है। और तीसरा, ये बिजनेस बड़ा साइंटिफिक है। साइंटिफिक कैसे कि आपका 20,000 टोटल बिजनेस होगा, सेकंड ग्रुप में 5,000 का बिजनेस होगा, आपका बिगनर आ गया। टोटल बिजनेस 3.5 लाख का है, सेकंड ग्रुप में 70,000 का बिजनेस है, आपका स्टार हो गया। 4 लाख टोटल बिजनेस 4,65,000 का है और आपका सेकंड ग्रुप में अगर 1,15,000 है तो आपका रॉयल्टी हो गया। यानी साइंटिफिक बिजनेस है पूरा का पूरा, लेकिन बट नॉट इजी। बिजनेस सिंपल है, बहुत बड़ा है और बहुत ही साइंटिफिक है, लेकिन इजी नहीं। इजी क्यों नहीं है
कि हम हमारे पास जो हमारी पूर्व धारणाएं जो रहती है, उन पूर्ण धारणाओं से हम इतने ग्रसित होते हैं कि जो इस बिजनेस को सिंपल है कि हमारे को लोगों से रिलेशन बनाना, प्रोडक्ट को, हमारे को प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोडक्ट को यूज करना, हम उन चीजों में हम कहीं ना कहीं माथा लगाते रहते हैं, इसलिए हमारे को ये बिजनेस इजी नहीं लगता। अगर हमारा विजन बड़ा है तो आप इस बिजनेस को बहुत प्लेजर से करिए, नहीं कि प्रेशर से करिए। जब आप इस बिजनेस को प्लेजर से करेंगे तो हर काम को सीख के, हर काम को पैसेंस के साथ आप करेंगे। और ये बेसिक चीजें हैं कि आप सिर्फ ये है कि अगर आप कमिटेड है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, तो यूएस जो है कि आपको कामयाब बनाने के लिए पूरा का पूरा कमिटेड है।